पियाजे के विकास की संरचनाओं के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके टेट के परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। जब पियाजे की संरचना की बात करेंगे तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहले तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी गई हैं, जिसमें 4 स्टेजेस हैं जिनकी हम आज बात करेंगे, और इन 4 स्टेजेस के अनुरूप ही कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात की गई है, जिसमें स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम की बात की गई है, जो कि हम एक अलग कक्षा में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं कि 4 प्रमुख स्टेजेस जो पियाजे के डेवलपमेंट की हैं वो क्या हैं। तो पियाजे के डेवलपमेंट की जो 4 स्टेजेस हैं, पहली स्टेज जिसे हम कहते हैं वो होती है सेंसरी स्टेज, दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल। अब क्योंकि प्री मतलब पहले, तो तीसरी क्या हो गई, ऑपरेशनल, या जिसे हम कंक्रीट स्टेज भी कहेंगे, और आखिरी स्टेज हो गई आपकी फॉर्मल स्टेज। किस किस वर्ष में कौन सी स्टेज लागू होती है? 2 साल तक हम बोलते हैं सेंसरी स्टेज आती है, 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल तक कंक्रीट स्टेज, और 11 साल के बाद मतलब 12 साल से ऊपर तक एडल्ट तक आपकी फॉर्मल स्टेज आती है। हर स्टेज की मुख्य चीज़ें क्या हैं आज हम संक्षिप्त में समझते हैं। सेंसरी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, जो कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हियर, टच, नोज। सो ये वाले जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जैसे हम कुछ चीज़ सूंघ रहे हैं, कुछ चीज़ चख रहे हैं, किसी चीज़ का हम स्वाद समझ रहे हैं, तो ये सब सेंसरी के अंदर में आता है। तो पियाजे की जो पहली स्टेज है वो है सेंसरी, और सेंसरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं कि बिहेवियर को इमिटेट किया जाता है। मतलब एक छोटा बालक होगा, वो अपने पेरेंट्स को देखेगा वो क्या कर रहे हैं और वो सिमिलर चीज़ें करने की कोशिश करेगा, और उसके दिमाग में एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब अगर वह अपनी मम्मी को रोज़ देख रहा है तो वह उसके लिए मम्मा हो गया, ठीक है, तो वो एक शब्द हो जाएगा म इस तरीके से, पर वो एक ऑब्जेक्ट परमानेंस है। अगर मान लीजिए कि वही माँ कुछ महीनों के लिए बाहर चली गई है, 6 महीने 10 महीने के लिए बच्चे के पास नहीं है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पर लागू नहीं होता है। मान लीजिए कि दादा दादी मिलने आए हैं, मामा चाचा मिलने आए हैं, और वो कुछ समय के बाद बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। इसलिए ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। अगला हो गया प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल 3 से 7 वर्ष की आयु में होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिंबॉलिक प्ले। मतलब किसी चीज़ को एक सिंबल बना के उसके हिसाब से चीज़ों को ढालना। एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये पहला स्टेज है जहाँ पर पहली थिंकिंग डेवलप होती है, और इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है। मतलब कि अगर आप शेप की कल्पना करेंगे तो एक संरचना समझ में आने लगती है, क्योंकि एक प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण स्टेज है। इसके बाद कंक्रीट। कंक्रीट में थिंकिंग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक संरचना बना हुआ थॉट प्रोसेस आपका यहाँ पर चालू होता है। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल थॉट प्रोसेस, या फिजिकल थॉट प्रोसेस, या सीरिएशन। मतलब सीरियल फॉर्म में या सीरीज के फॉर्म में एक के बाद एक आप पूरी एक संरचना समझ सकते हैं। तो ये होती है कॉन्क्रीट स्टेज। और फाइनली होती है फॉर्मल स्टेज, जिसमें हम डिडक्टिव निगम रीजनिंग की बात करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जिसको हमने पिछली कक्षा में बहुत गहराई में समझने की कोशिश की है। तो यहाँ संक्षिप्त में हमने 4 स्टेजेस समझी हैं पियाजे की। पियाजे की अगली क्लास में हम उसके 4 कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो वह चीज़ हम जो यहाँ पर समझ रहे हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल आपके टेट की परीक्षा में आते हैं। सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधे जवाब होते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ के समझे हैं तो निश्चित तौर पे आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।